हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्सप्लोजन। आज हम एचसीएफ एंड एलसीएम की नेक्स्ट टाइप करने जा रहे हैं जो बेस्ड है नंबर्स के ऊपर। ठीक है, तो देखिए, आपने इस पॉइंट को याद रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम के बराबर होगी। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एचसीएफ एंड मल्टीप्लाई एलसीएम होगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का मतलब दो नंबरों की मल्टीप्लाई। अब दो नंबरों की मल्टीप्लाई है तो हम जहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर, जो किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम के। ठीक है, अब देखिए, यहीं से अगर मुझे फर्स्ट नंबर निकालना होगा तो इक्वल टू के आपका एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम सेम रहेगा, और सेकंड नंबर जहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा था इक्वल टू के इस साइड आकर डिवाइड में बदल जाएगा, तो ये आपका सेकंड नंबर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहीं से अगर सेकंड नंबर निकालना होता तो सेकंड नंबर आपका जहाँ पे चला जाएगा और फर्स्ट नंबर यहाँ पे चला जाएगा, तो सेकंड नंबर निकालना होगा तो वह आपका एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम डिवाइड हो जाएगा फर्स्ट नंबर के साथ। यहीं से अगर मुझे एचसीएफ निकालना होता तो हमारा एलसीएम इस साइड आ जाता, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बाय एलसीएम। ठीक है, तो एचसीएफ निकालना होता तो जो बन जाता आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइड बाय एलसीएम, और सेम अगर एलसीएम निकालना होगा तो एचसीएफ के साथ इंटरचेंज हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एलसीएम निकालना होगा तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर और डिवाइड हो जाएगा एचसीएफ के साथ। ठीक है, इस टाइप का इतना सा बेस था जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। चलिए अब एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशो बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 5, 15 एंड 20। 5, 15 और 20 आपके तीन नंबर हैं जिनके हमें रेशो बतानी है एलसीएम और एचसीएफ की। तो देखिए, सबसे पहले हम इन नंबरों के फैक्टर निकालेंगे। तो नंबर क्या है आपके पास, 5, 15 और 20। ठीक है, तो 5 के फैक्टर क्या है, 5 प्राइम नंबर है जो सिर्फ अपने ही टेबल में आता है। ठीक है, तो 5 के फैक्टर 5 इंटू 1 होंगे। 15 आपका 3 के टेबल में आ जाएगा, 3 इंटू 5 इंटू 1, और 20 आपका 2 के टेबल में आएगा, 10 रह जाएगा, 10 2 के टेबल में आएगा, 5 रह जाएगा, 5 अपने ही टेबल में आएगा। ठीक है, तो निकालना क्या है हमने, एलसीएम और एचसीएफ की रेशो। तो पहले एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई है कि ऐसा कॉमन फैक्टर जो सभी नंबरों का हो। ठीक है, तो जहाँ पे 5 है, जहाँ पे भी 5 है, जहाँ पे भी 5 है, और कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो कॉमन हो सब में। 1 है, ठीक है, 1 को भी ले लो, तो ये 5 इंटू 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो एचसीएफ आपका आ गया 5। अब एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले कॉमन वाला फैक्टर ले लीजिए। कॉमन वाला फैक्टर क्या है, 5, तो 5 आ जाएगा। अब और क्या कॉमन है, और कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। ठीक है, अब 1 है, 1 को लिखो चाहे ना लिखो सेम ही रहेगा। तो जहाँ पे 2 है, जहाँ पे 2 है तो दोनों 2 ले लेंगे। ठीक है, और बचा क्या है, 3, तो 3 को भी ले लेंगे। तो 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 3 करेंगे तो 60। तो एलसीएम आ गया आपका 60, तो 60 रेशो 5। अब 60 रेशो 5 ऑप्शन नहीं है, तो 5 इंटू 1 5, 12 इंटू 5 60, तो 12 रेशो 1 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशो ऑफ टू नंबर्स इज 2 रेशो 5। दो नंबरों की रेशो है 2 रेशो 5, एंड देयर एचसीएफ, और उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 18। फाइंड देयर एलसीएम, तो बताओ उनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा। ठीक है, 2 नंबर है तो मैं लेट कर लेता हूँ दोनों नंबरों को, लेट फर्स्ट और सेकंड नंबर। ठीक है, क्या रेशो है, 2 रेशो 5, तो मैं फर्स्ट को मान लेता हूँ 2x और सेकंड को मान लेता हूँ 5x। एक नंबर आपके पास 2x है और दूसरा नंबर 5x है। इनके फैक्टर करूँगा तो 2 इंटू एक्स आएगा और 5 इंटू एक्स आएगा। ठीक है, उन्होंने दिया है एचसीएफ कितना, 18, बट मेरे हिसाब से एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ की मैंने आपको ट्रिक बताई है कि ऐसा फैक्टर जो कॉमन हो सभी नंबरों में। ठीक है, तो जहाँ पे कॉमन क्या है, एक्स,
तो हम कह सकते हैं कि जो x है, x की वैल्यू कितनी है 18, ठीक है। तो जहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 × 18 और 5 × 18। अब वो नंबर उन्होंने पूछा क्या है, उन्होंने पूछा एलसीएम। अगर उन्होंने पूछा होता कि दोनों नंबर बताओ, तो जहाँ से 18 × 2 करना था 36 और 18 × 5 करना था तो 90, ये दोनों नंबर थे वो, ठीक है। बट उन्होंने पूछा है एलसीएम, तो एलसीएम के लिए सबसे पहले हम कॉमन वाला फैक्टर ले लेंगे 18 और फिर बचे हुए फैक्टर क्या है 2 और 5, तो 2 × 5, तो 5 × 2 करेंगे 10 आ जाएगा, 10 × 18 करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का एलसीएम क्या होगा 180। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशो ऑफ टू नंबर्स इज 11:15। दो नंबरों की रेशो दी है 11 और 15 एंड देयर एचसीएफ, और उनका एचसीएफ दिया है 13। फाइंड द टू नंबर, तो बताओ वो दोनों नंबर क्या होंगे। तो देखिए मैं लेट कर लेता हूँ फर्स्ट नंबर को 11x और सेकंड नंबर को 15x, ठीक है। ये आपका फर्स्ट नंबर हुआ, ये आपका सेकंड नंबर हुआ। अब 11 के फैक्टर बनाऊंगा तो ये बन जाएगा आपका 11 × x, और 15 के बनाऊंगा तो ये बन जाएगा आपका 3 × 5 × x। अब उन्होंने कॉमन दिया है HCF 13, बट हम HCF निकालेंगे तो HCF की ट्रिक मैंने आपको क्या बताई है, जो फैक्टर कॉमन होगा, जहाँ पे x कॉमन है और कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो कॉमन होगा, तो x उन्होंने दिया 13, तो हम x की जगह 13 रख देंगे। तो पहला बनेगा आपका 11 × 13 और दूसरा बन जाएगा 3 × 5 × 13, ठीक है। तो 13 × 11 करेंगे तो 143 आ जाएगा। अब 5 × 3 15, 15 × 13 करेंगे तो 195 आ जाएगा। तो जहाँ से आपका फर्स्ट नंबर निकल के आ गया और ये आपका सेकंड नंबर, तो फर्स्ट नंबर क्या है 143 और सेकंड नंबर क्या है 195। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशो ऑफ टू नंबर्स इज 3:4। दो नंबरों की रेशो दी गई है 3:4 एंड देयर एलसीएम इज 480, और उनका एलसीएम दिया गया है 480। फाइंड देयर एचसीएफ, तो बताओ उनका एचसीएफ क्या होगा। तो हम सबसे पहले नंबरों को लेट कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर को जिसकी रेशो है 3, तो 3x कर लेते हैं, और सेकंड को 4x, ठीक है। अब 3 के फैक्टर बनाऊंगा तो जो बन जाएगा 3 × x, और 4 के फैक्टर बनाऊंगा तो जो बन जाएगा 2 × 2 × x, ठीक है। अब उन्होंने गिवन क्या दिया है एलसीएम, तो एलसीएम कितना दिया है 480, बट मैं एलसीएम निकाल लूँगा तो हमारा एलसीएम क्या आएगा। एलसीएम के लिए सबसे पहले कॉमन वाला फैक्टर ले लो x, और फिर बचे हुए फैक्टर क्या है 2, 2 और 3, तो x मल्टीप्लाई 2 × 2 करेंगे 4 × 3, ये हमारे हिसाब से एलसीएम बन गया। लेकिन उन्होंने एलसीएम दे दिया है 480, तो हम अपना हिसाब उनके हिसाब के बराबर कर लेंगे 480 के बराबर, ठीक है। तो जहाँ से 4 × 3 करेंगे 12 बन जाएगा, 12 × x करेंगे तो 12x आ जाएगा, तो 12x आपका 480 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो जहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 480/12, तो 12 × 4 करेंगे 48 और 0 साथ में लग जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 40। अब हमने निकालना क्या है HCF, तो HCF देखिए फैक्टर में देखिए कॉमन फैक्टर, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बताई है कॉमन फैक्टर ही होगा, कॉमन फैक्टर जितने भी होंगे उनकी मल्टीप्लाई ही होगी HCF। तो जहाँ पे कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही है जो x है, ठीक है। तो x हमने निकाल लिया है, x कितना है 40, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 40, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 66 एंड द नंबर्स आर इन द रेशो 2:3। कहते हैं कि दो नंबरों का एलसीएम 66 है और दोनों नंबरों की रेशो है 2:3। फाइंड द सम ऑफ द टू नंबर, बताओ उन दोनों नंबरों का सम क्या होगा, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं पहले दोनों नंबरों को। लेट फर्स्ट नंबर जिसकी रेशो है 2, तो 2x मान लेते हैं, और सेकंड को 3x मान लेते हैं, ठीक है। तो 2x के फैक्टर क्या होंगे 2 × x, और 3x के क्या होंगे 3 × x, ठीक है। अब उन्होंने कॉमन क्या गिवन क्या दिया है एलसीएम कितना दिया है 66, और हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या बनेगा, सबसे पहले कॉमन वाला फैक्टर ले लो और फिर बचे हुए फैक्टर 3 और 2, तो हमारे हिसाब से एलसीएम क्या बनेगा x × 3 × 2, और उन्होंने एलसीएम दिया है जो कि कितना 66। तो जहाँ से 3 × 2 करेंगे 6 × x करेंगे 6x बन जाएगा 66 के बराबर। तो जहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 66/6, तो 11 से कट जाएगा, x आ गया 11।
अब हमने निकालना क्या है, उन दोनों नंबरों का सम जिनको हमने लेट किया था, फर्स्ट को 2x और सेकंड को 3x। तो x की वैल्यू आ गई है 11, तो फर्स्ट नंबर क्या होगा 2 इंटू 11 22, और सेकंड नंबर क्या होगा 3 इंटू 11 33, और इन दोनों का सम, इन दोनों को सम करेंगे तो बन जाएगा 55, और 55 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर्स आर इन द रेशो 3:4:5। 3 नंबर हैं जिनकी रेशो है 3:4:5 एंड देयर एलसीएम इज 2400, और उनका एलसीएम है 2400। फाइंड देयर एचसीएफ, तो बताओ उनका एचसीएफ क्या होगा। तो 3 नंबर है, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं तीनों नंबरों को, फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर की रेशो क्या है 3, तो हम 3x मान लेते हैं। सेकंड आपका 4 है तो 4x मान लेते हैं, और थर्ड आपका 5 है तो 5x मान लेते हैं, ठीक है। और जहाँ से इनके फैक्टर निकालेंगे तो 3x के फैक्टर निकल जाएंगे 3 इंटू एक्स, 4x के फैक्टर निकल जाएंगे 2 इंटू एक्स कर लो, या फिर 4 इंटू एक्स कर लो, और 5x के निकल के आएंगे 5 इंटू एक्स। अब उन्होंने क्वेश्चन में गिवन क्या दिया है, एलसीएम। तो हम एलसीएम निकालेंगे, तो हमारी एलसीएम निकालने की ट्रिक क्या है, सबसे पहले कॉमन वाला फैक्टर ले लो और फिर बचे हुए फैक्टर। बचा हुआ फैक्टर क्या है 3, 4 और 5, 3, 4 और 5, और कितना बन गया जी, उन्होंने गिवन दिया है 2400। तो 5 इंटू 4 करेंगे 20, 20 इंटू 3 करेंगे 60, 60 इंटू एक्स करेंगे तो 60x इक्वल टू 2400। तो जहाँ से x की वैल्यू निकल के आई 2400/60, तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 इंटू 4 24, और ये 0 साथ में आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई 40, ठीक है। अब निकालना क्या है हमने, HCF। तो HCF क्या होगा, देखिए जहाँ पे फैक्टर HCF होगा कॉमन वाला फैक्टर, तो कॉमन वाला फैक्टर क्या है x, ठीक है। तो x जो हमारा निकल के आ गया 40, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 40, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स आर 4 एंड 60 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब है जिस तरह से उन्होंने क्वेश्चन में बोला है उसी तरह से लिखना है, ठीक लिखा है, ठीक है। जैसे HCF आपका 4 है और LCM आपका 60 है। इफ़ वन नंबर इज़ 20, अगर एक नंबर 20 हो तो देन फाइंड द अदर नंबर, तो दूसरा नंबर बताओ क्या होगा। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू HCF एंड LCM। क्या था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM के बराबर होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर का मतलब 1 नंबर एंड अदर नंबर। अब जहाँ पे 1 नंबर उन्होंने दिया है, अदर नंबर निकालना है, तो जहाँ से अगर मैंने अदर नंबर निकालना होगा तो अदर नंबर आपका, जहाँ सेकंड नंबर जिसको बोलते हैं, ठीक है, अदर नंबर आपका होगा HCF मल्टीप्लाई LCM और डिवाइड होगा फर्स्ट नंबर से, यानी कि 1 नंबर से, जहाँ पे क्वेश्चन में बन दी है। अब देखिए HCF कितना है 4, LCM कितना है 60, और 1 नंबर की वैल्यू कितनी है 20। तो ये 0 से 0 चला जाएगा, 2 इंटू 2 करेंगे 4, तो 6 इंटू 2 करेंगे 12। तो अदर नंबर आपका क्या होगा 12। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ द HCF ऑफ 2 नंबर इज 2, कहते हैं कि अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 नंबर, 2 नंबरों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर 2 हो, एंड देयर प्रोडक्ट इज 120, और उनकी मल्टीप्लाई 120 के बराबर हो, फाइंड द एलसीएम ऑफ द 2 नंबर। तो बताओ उन दोनों नंबरों का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर हमेशा किसके इक्वल होती है, HCF और एलसीएम की प्रोडक्ट के। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर उन्होंने क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है, कितनी है 120, तो जहाँ पे 120 आ जाएगा, इक्वल टू HCF दिया हुआ है 2 और एलसीएम हमने निकालना है, जहाँ से एलसीएम की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, यहाँ पे नीचे आ जाएगा 120 डिवाइड बाई 2, और 2 इंटू 60 से कट जाएगा, तो एलसीएम की वैल्यू क्या आ गई 60, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 114 टाइम्स देयर HCF। कहते हैं कि 2 नंबरों का जो एलसीएम है वो HCF के 114 टाइम्स है। इफ़ द सम ऑफ एलसीएम एंड HCF, कहते हैं कि अगर एलसीएम और HCF का सम 2300 हो,
एंड वन ऑफ द नंबर इज़ 380 और एक नंबर 380 हो, फाइंड द अदर नंबर, बताओ दूसरा नंबर क्या होगा। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं HCF को, क्योंकि उन्होंने दिया है LCM ऑफ टू नंबर इज़ 114 टाइम्स देयर HCF, HCF का 114 टाइम है LCM, तो हम HCF को लेट कर लेते हैं, लेट HCF, तो HCF को हम x मान लेते हैं, तो LCM क्या होगा 114 टाइम, तो ये बन जाएगा 114 टाइम HCF। नेक्स्ट उन्होंने दिया इफ़ द सम ऑफ LCM एंड HCF इज़ 2300, तो हम सम करेंगे, तो हमने लेट किया x और 114x बना है, तो x प्लस 114x, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 2300 के। ठीक है, तो जहाँ से x प्लस 114x करेंगे तो 115x हो जाएगा इक्वल टू 2300 के, तो जहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2300 डिवाइड बाई 115, तो 115 इंटू 2 करेंगे तो 230 आ जाएगा, और ये जीरो साथ में 20 से कटेंगे तो 2300 कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 20। ठीक है, अब जहाँ से हमने HCF को x माना था, तो जहाँ से x है 20 तो HCF निकल के आ गया 20, और LCM क्या आ गया 114 इंटू 20। ठीक है, अब हमने निकालना है अदर नंबर, तो अदर नंबर निकालने के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बेस में पढ़ाया है, अदर नंबर निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा HCF मल्टीप्लाई LCM डिवाइड बाय फर्स्ट नंबर या वन नंबर जो भी दिया होगा। ठीक है, तो जहाँ से अदर नंबर आपका HCF कितना आ गया 20, और LCM आ गया आपका 114 मल्टीप्लाई 20। ठीक है, और फर्स्ट वन नंबर उन्होंने गिवन दिया हुआ है 380, तो नीचे आ गया 380, तो जहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, तो 2 इंटू 19 से चला जाएगा, तो 19 आपका 19 इंटू 6 करेंगे तो 114 आ जाएगा, बचा क्या आपका 20 इंटू 6, तो 20 इंटू 6 करेंगे तो 120 बन जाएगा, तो आपका अदर नंबर निकल के आ गया, अदर नंबर क्या आ गया 120, और 120 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन सी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं उनको यही सलाह देना चाहता हूं कि वो मेरी स्टार्टिंग से वीडियो देखना शुरू कर दें, ताकि मैंने आपको बताया है कि हम फुल मैथ पढ़ाएंगे, मैथ का हर एक टॉपिक इसी तरह से ट्रिक से पढ़ाया जाएगा, तो आप बेस वाले टॉपिक जो 3-4 हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि उन्हीं पे टिका हुआ है पूरा मैथमेटिक्स। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप बेसिक वीडियो ज़रूर देख लें, फिर आप कंटिन्यू रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 13 एंड 455। कहते हैं कि दो नंबरों का HCF और LCM जो है वो 13 और 455 है। इफ़ वन ऑफ द नंबर लाई बिटवीन 75 एंड 125, कहते हैं कि अगर एक नंबर 75 और 125 के बीच लाइक करता है तो देन डैट नंबर इज, तो बताइए वो नंबर क्या होगा। तो हम लेट कर लेते हैं उन दोनों नंबरों को, लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड बाई, एक्स और बाई, एक्स आपका फर्स्ट नंबर है, बाई आपका सेकंड नंबर है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या कहती है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर करेंगे तो एक्स इंटू बाई करेंगे तो एक्स बाई आ जाएगा, कहती है HCF मल्टीप्लाई LCM। ठीक है, तो जहाँ से HCF आपका 13 आ जाएगा और LCM आपका 455 आ जाएगा, तो जहाँ से हम 13 इंटू 455 को ब्रेक करेंगे, किसमें एक आपका 13 आना चाहिए, तो 13 आ जाएगा, 13 इंटू 35 आपका 455 बनेगा 35। ठीक है, तो जहाँ से बन जाएगा 13 इंटू 35 के फैक्टर क्या होंगे 5 इंटू 7। ठीक है, तो अब जहाँ से HCF आपका 13 है तो HCF क्या होगा, जो दोनों नंबरों का कॉमन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब एक नंबर आपका इस कॉम्बिनेशन से बन जाएगा 13 इंटू 5 से, और दूसरा नंबर आपका 13 इंटू 7 से बन जाएगा। ठीक है, तो 13 इंटू 5 करेंगे तो 65 आ जाएगा, और 13 इंटू 7 करेंगे तो 91 आ जाएगा, यानी कि एक नंबर आपका 65 बन गया और दूसरा नंबर आपका 91 बन गया। और उन्होंने क्वेश्चन क्या बोला था, इफ़ वन नंबर लाई बिटवीन 75 एंड 125, एक नंबर जो है वो 75 और 125 के बीच है, तो अब इन दोनों ऑप्शन में देखिए 65 आपका 75 से छोटा है और 91 आपका इन दोनों के बीच है,
तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 91, ऑप्शन बी। अगर आपको इस मेथड से समझ नहीं आया तो मैं एक और मेथड से आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए, आप मान लो कि आपके पास दो नंबर है, एक एक्स वाई है और एक एक्स जेड है, ठीक है। तो एक्स वाई के फैक्टर क्या होंगे, एक्स इंटू वाई, और एक्स जेड के फैक्टर क्या होंगे, एक्स इंटू जेड। और अगर मैं इनका एच सी एफ निकालूंगा तो एच सी एफ क्या होगा, कॉमन फैक्टर, यानी कि एक्स होगा इनका एच सी एफ। तो इसी तरह से आप देखिए, टू नंबर है, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, जिनका उन्होंने बोल दिया है एच सी एफ कितना है 13। तो इसका मतलब 13 इसका भी कॉमन फैक्टर होगा और 13 इसका भी कॉमन फैक्टर होगा। अब बचा हुआ नंबर क्या है, 455, जबकि इसके फैक्टर क्या है 13 इंटू 5 इंटू 7। तो 13 को मैंने जहाँ पे ले लिया, क्योंकि 13 आपका एच सी एफ, तो एच सी एफ आपका कॉमन फैक्टर होगा। और बचे हुए फैक्टर क्या बन रहे हैं, एक 5 है एक 7 है, तो एक के साथ 5 लगा दो, एक के साथ 7 लगा दो। तो 13 इंटू 5 करेंगे तो 65 एक नंबर बन जाएगा आपका, और 13 इंटू 7 करेंगे तो 91 आपका दूसरा नंबर बन जाएगा। क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि एक नंबर 75 और 125 के बीच लाई करता है, और बताओ वो नंबर क्या है। तो 75 और 125 के बीच 91 ही लाई कर रहा है, ठीक है। तो 91 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ आ गया हो। देखिए, मैंने हर टाइप ली है, मैं हर चैप्टर की हर टाइप के सेपरेट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। अलग अलग टाइप लेकर चल रहा हूँ, और उस टाइप के मैं हर एक टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मतलब उस टाइप में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं मैं सभी को ले रहा हूँ, ठीक है। तो आपको सिंपल क्वेश्चन भी मिलेंगे, आपको हार्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे, इसलिए आपने सभी को नोट करना है। और मैं हार्ड क्वेश्चन होगा चाहे सिंपल क्वेश्चन होगा, मैं आपको अगर मेथड से समझाऊंगा तो मैं आपको ट्रिक के भी साथ साथ भी करवाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 54, इफ़ द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 54, कहते हैं कि अगर दो नंबरों का सम 54 हो, एंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स आर 84 एंड 6 रिस्पेक्टिवली, और इनका एलसीएम और एचसीएफ 84 और 6 हो, देन द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द टू नंबर। तो बताओ इन दोनों नंबरों के रेसिप्रोकल का सम क्या होगा, ठीक है। तो मैं लेट कर लेता हूँ सबसे पहले दोनों नंबरों को, लेट द नंबर्स बी एक्स एंड बाई, एक को एक्स मान लेता हूँ और दूसरे को बाई मान लेता हूँ, ठीक है। फिर उन्होंने क्या दिया है क्वेश्चन में, सम ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबरों का सम 54 है। तो मैंने दोनों नंबरों को लेट कर लिया, एक्स और बाई, इनका सम करूँगा तो ये बन जाएगा एक्स प्लस बाई। तो एक्स प्लस बाई कितना दिया है 54, ठीक है। और एच सी एफ और एलसीएम और एच सी एफ दिया है 84 और 6, जबकि हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमेशा एच सी एफ हो मल्टीप्लाई एलसीएम होता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट इन दोनों नंबरों की प्रोडक्ट करेंगे जिनको लेट किया है, तो ये आपका बन जाएगा एक्स इंटू बाई एक्स बाई आपका बन जाएगा एच सी एफ मल्टीप्लाई एलसीएम के बराबर, ठीक है। तो एच सी एफ और एलसीएम आपका दिया है, एच सी एफ दिया है 6 और एलसीएम दिया है 84 के बराबर, ठीक है। और अब उन्होंने पूछा क्या है क्वेश्चन में, फाइंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर्स। तो नंबर क्या है एक्स और बाई, इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो एक्स का 1/x बन जाएगा और बाई का 1/बाई बन जाएगा, और इनका हमने सम निकालना है, ठीक है। तो 1/x प्लस 1/बाई, तो बाई इंटू 1 करेंगे तो बाई बन जाएगा, प्लस एक्स इंटू 1 करेंगे तो एक्स बन जाएगा, और एलसीएम क्या आ जाएगा एक्स बाई, एक्स इंटू बाई करेंगे तो एक्स बाई, ठीक है। अब बाई प्लस एक्स है, जहाँ हम एक्स प्लस बाई लिखेंगे तो सेम ही है, ठीक है। बाई प्लस एक्स को एक्स प्लस बाई भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस बाई बाय एक्स बाई। अब सम हमारे पास एक्स प्लस बाई है कितना 54, और एक्स बाई प्रोडक्ट भी दोनों नंबरों की है, तो ये है 6 इंटू 84, तो 6 इंटू 9 करेंगे तो 54 आ जाएगा, और 9 को काटेंगे 3 से, 3 इंटू 3 9, तो 28 इंटू 3 करेंगे तो 84 बन जाएगा। तो आपका आंसर क्या बचा 3/28, 3/28 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 36 एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम आर 3 एंड 105 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द टू नंबर्स। सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह है, आप इसे खुद निकाल लिए, ठीक है। फिर इस क्वेश्चन को का आंसर देखना, लेकिन मैं समझा देता हूँ आपको। उन्होंने दिया द सम ऑफ टू नंबर्स, तो हम लेट कर लेते हैं दोनों नंबरों को, एक को एक्स मान लेते हैं एक को बाई मान लेते हैं, ठीक है। और सम करेंगे तो सम बन जाएगा एक्स प्लस बाई, तो सम दिया है उन्होंने 36, तो
तो x प्लस बाई आपका हो जाएगा 36 के इक्वल। आगे उन्होंने HCF और LCM दिया है 3 और 105, ठीक है। तो हमें पता है देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि x मल्टीप्लाई बाई करेंगे तो x बाई बन जाएगा, वो हमारा HCF मल्टीप्लाई LCM होगा। तो जहाँ से x बाई की वैल्यू आ जाएगी, HCF कितना है 3 इंटू 105 बन जाएगा, ठीक है। निकालना क्या है हमने, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टू नंबर। तो नंबरों को हमने मानना है x और y, इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो x का 1/x बन जाएगा और y का 1/y बन जाएगा, और इनका सम निकालना है, ठीक है। तो जहाँ से y की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे y बन जाएगा, प्लस x की 1 के साथ होगी तो x आ जाएगा, बाई x इंटू y करेंगे तो x y बन जाएगा। तो यहीं से y प्लस x, जहाँ x प्लस y लिख लो बाय एक्स वाई, ठीक है। तो x प्लस वाई हमारे पास कितना है 36 और x वाई कितना है 3 इंटू 105। तो 3 इंटू 12 करेंगे 36 आ जाएगा, 12 आपका 4 इंटू 3 12 होगा, और 35 इंटू 3 करेंगे तो 105 बन जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा 4/35, 4/35, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ द LCM एंड HCF ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 28। दो नंबरों के HCF और LCM की जो प्रोडक्ट है वो 28 है, एंड देयर डिफरेंस, और उन दोनों नंबरों का डिफरेंस है 3। फाइंड द टू नंबर। देखिए अब दोनों नंबरों का भी डिफरेंस दिया है और दोनों नंबर ही पूछे हैं। तो जब इस तरह की कंडीशन हो तो सबसे पहले आप ऑप्शन देखिए, मैं लेट कर लेता हूँ ऑप्शन ए, ठीक है। तो ए ऑप्शन क्या है आपका 3 और 5, और दोनों मैं मान लेता हूँ फर्स्ट नंबर 3 है और सेकंड नंबर 5 है, और उन्होंने बोला है दोनों नंबरों का डिफरेंस कितना है 3, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, यानी कि ऑप्शन ए आपका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है 7 और 5, तो 7 और 5 का डिफरेंस भी 2 है, जबकि क्वेश्चन में 3 दिया है, ये भी ऑप्शन गलत है। थर्ड ऑप्शन है आपका 4 और 7, तो 4 और 7 का डिफरेंस 3 है, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू डिफरेंस ये सही है। तो लास्ट वाला ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं पहले, 5 और 6 का डिफरेंस कितना है 1, तो ये भी आपका गलत है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका सी आंसर राइट है, ठीक है। एक मेथड आपका ये बन गया। दूसरा आप हिट एंड ट्राई लगा सकते हो ऑप्शन से, ठीक है। देखिए कैसे, मैं मान लेता हूँ 3 और 5 दोनों नंबर हैं, तो 3 का HCF निकालूंगा, सॉरी 3 के फैक्टर बनाऊंगा तो 3 इंटू 1 आएगा, और 5 के बनाऊंगा तो 5 इंटू 1 आएगा, ठीक है। तो इनका HCF क्या होगा, HCF होगा कॉमन फैक्टर यानी कि 1, और LCM क्या होगा, LCM के लिए कॉमन फैक्टर और बचे हुए फैक्टर 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 1 करूँगा तो 15 ही बनेगा HCF LCM, ठीक है। तो इन दोनों की प्रोडक्ट करूँगा तो ये 15 बनेगा, जबकि क्वेश्चन में क्या है 28 है, तो ऑप्शन ए आपका गलत है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन चेक करूँगा, सेकंड ऑप्शन के सेकंड ऑप्शन कौन कौन सा है 7 और 5, तो 7 और 5 के फैक्टर निकालूंगा। 7 और 5 दोनों प्राइम नंबर है जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं या 1 के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 7 इंटू 1 5 इंटू 1, तो इनका कॉमन फैक्टर क्या है 1, तो HCF क्या आ गया 1, और LCM क्या होगा, LCM होगा 1 भी आएगा 5 भी आएगा, 7 इंटू 5 35, 35 इंटू 1 करेंगे तो 35 ही आएगा, तो 35 इंटू 1 करेंगे 35, ऑप्शन में है 28, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन देखिए 4 और 7 दो नंबर हैं, तो 4 के फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 2 इंटू 1, और 7 के क्या होंगे 7 इंटू 1, तो HCF क्या होगा इनका, HCF होगा कॉमन फैक्टर जो कि 1 है, और LCM क्या होगा, LCM होगा कॉमन फैक्टर पहले लीजिए, फिर बचे हुए फैक्टर 2 2 और 7, 2 इंटू 2 इंटू 7, तो 7 इंटू 2 करेंगे 14, 14 इंटू 2 करेंगे 28, 28 इंटू 1 करेंगे तो 28 ही आएगा, बिल्कुल क्वेश्चन में भी 28 ही है, ठीक है। और इन दोनों नंबरों का डिफरेंस 7 और 4 का डिफरेंस करेंगे 3, तो वो भी, तो कंडीशन सेटिस्फाई है ऑप्शन सी के साथ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए हो दोनों मेथड। अब मैं आपको इसका जर्नल मेथड भी समझा देता हूँ। जनरल मेथड देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर इज 28। LCM और HCF की प्रोडक्ट 28 है और उन दोनों नंबरों का डिफरेंस है 3। तो मैं लेट कर लेता हूँ दोनों नंबरों को, ठीक है। लेट कर लेते हैं फर्स्ट नंबर को x, और सेकंड को क्या करना पड़ेगा x प्लस 3, तभी देखिए इन दोनों को डिफरेंस करेंगे x और x प्लस 3 को। देखिए x और x प्लस 3 का डिफरेंस यानी कि माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस x माइनस 3, तो सॉरी x और x प्लस 3 का डिफरेंस करेंगे तो x से x कट जाएगा, बचेगा क्या 3, तो यही उन्होंने बोला था डिफरेंस कितना है 3, ठीक है। अब देखिए
फर्स्ट नंबर आपका x है, सेकंड आपका x+3 है। उन्होंने तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जिनको हमने लेट किया है x और दूसरे को किया है x+3, तो इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये बराबर हो जाएगा मल्टीप्लाई HCF और LCM की जो उन्होंने क्वेश्चन में दी है 28। ठीक है, तो x इंटू एक्स करेंगे x² बन जाएगा, प्लस x इंटू 3 करेंगे तो 3x बन जाएगा, और 28 आपका इस साइड आएगा तो -28 इक्वल टू 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो जहाँ से x² प्लस 7x माइनस 4x, तो 7x में से 4x जाएगा 3x बन जाएगा, तो 7 इंटू 4 करेंगे 28 आ जाएगा। ठीक है, -28 इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो जहाँ से x आपका कॉमन लेंगे तो x+7 बन जाएगा, -4 कॉमन लेंगे तो x+7 इक्वल टू 0 बन जाएगा। ठीक है, जहाँ से एक फैक्टर आपका x+7 बन जाएगा और दूसरा x-4 बन जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो जहाँ से x इक्वल टू -7 और दूसरा +4 बन जाएगा, तो -7 आपका निगलेक्ट हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी 4। तो जहाँ से हम देख सकते हैं x हमने फर्स्ट नंबर माना था जो हमारा 4 आ गया, और सेकंड नंबर था x+3, तो x है 4, 4+3 करेंगे तो 7, फर्स्ट नंबर 4, सेकंड नंबर 7, 4 और 7 ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो कोशिश करो उससे पहले हिट एंड ट्रायल लगाने की, फिर मेथड पे जाइए। ठीक है, क्योंकि आपका टाइम सेव रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ द एलसीएम ऑफ 20x³ एंड 10x4/4 इज 20x4/4, यानी कि एलसीएम इसका और इसका क्या है 20x4/4। इसका मतलब ये दोनों आपके सामने नंबर हैं जिनका एलसीएम है 20x4/4, तो निकालना क्या है HCF। ठीक है, तो हमने पढ़ा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। तो निकालना क्या है, जहाँ से हमने HCF, तो LCM इस साइड आएगा, तो HCF जहाँ से आपका क्या निकलेगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो जो कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दोनों नंबर क्या है, एक नंबर आपका 20x³ है और दूसरा नंबर आपका 10x4/4 है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्या है 20x³ मल्टीप्लाई 10x4/4 और डिवाइड हो जाएगा किससे, आपके एलसीएम से। तो एलसीएम कितना है 20x4/4। ठीक है, तो जहाँ से 20 से 20 कट हो जाएगा, x4 से x4 कट जाएगा, y4 से y4, तो बचा क्या आपका 10 बचा और x³ बचा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 10x³ आपका HCF आ जाएगा। ठीक है, 10x³ तो 10x³ ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड दैट हाउ मैनी टाइम्स द HCF ऑफ 48 एंड 64 इज कंटेन्ड इन LCM। पता लगाएं कि LCM में 48 और 64 का HCF कितनी बार है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें 48 और 64 के फैक्टर्स निकालने होंगे। तो देखिए 48 और 64 के क्या क्या फैक्टर हैं। तो 48 आपका 2 के टेबल में आएगा, 24 रह जाएगा, 24 2 में आएगा, 12 रह जाएगा, 12 2 में आएगा तो 6 रह जाएगा, 6 2 में आएगा तो 3 रह जाएगा, 3 आपका 3 में ही 1 में ही आएगा। ठीक है, तो 64 के लिए 2 से किया तो 32 रह गया, 32 2 से किया तो 16 रह गया, 16 2 से किया तो 8 रह गया, 8 2 से किया तो 4 रह गया, 4 आपका 2 × 2 में आ जाएगा। ठीक है, अब हमने निकालना क्या है HCF और LCM। तो सबसे पहले HCF निकालेंगे, तो HCF के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉमन वाला फैक्टर 1 2 3 4। ठीक है, और कोई भी कॉमन नहीं है क्योंकि जहाँ पे 3 है नीचे 3 नहीं है, नीचे 2 है ऊपर 2 नहीं है, तो कितने 2 हैं 4, 2 × 2 × 2 तो 2 × 2 करेंगे 4, 4 × 2 करेंगे 8, 8 × 2 करेंगे तो 16 आ गया आपका HCF। अब LCM निकालेंगे, तो LCM के लिए सबसे पहले आप HCF को ले लो, 16 को ले लो और फिर बचे हुए फैक्टर 2 2 और 3, 2 2 और 3, तो 3 × 2 करेंगे 6, 6 × 2 करेंगे 12, तो 16 × 12 करेंगे तो 192 बन जाएगा। ठीक है, अब हमने चेक करना है, चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, LCM डिवाइड बाय
HCF। तो एलसीएम है आपका 192, एलसीएम है आपका 16, तो 16 इंटू 12 करेंगे तो 12 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इट इज़ क्लियर दैट HCF ऑफ 48 एंड 64 इज कंटेन्ड 12 टाइम्स इन द एलसीएम ऑफ 48 एंड 64। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमेशा के लिए आपके लिए होमवर्क है। देखिए क्वेश्चन क्या है, HCF एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 5 एंड 210। HCF आपको दिया गया है 5 और एलसीएम आपको दिया गया है 210। ठीक है, इफ़ द नंबर्स आर बिटवीन 25 एंड 40, कहते हैं कि जो नंबर्स हैं वो 25 और 40 के बीच है। द सम ऑफ द नंबर्स विल बी, तो बताओ उन दोनों नंबरों का सम क्या होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पीछे एक करवाया है, आप उसकी हेल्प लेकर इसका सोल्यूशन निकालिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, आई होप कि आपको जो वीडियो अच्छी लगी हो। नेक्स्ट हम इसी की 4th टाइप पे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।